चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं नया चैप्टर स्टार्ट, कैलकुलस। सबसे पहले देख लेते हैं सर सिलेबस क्या क्या है इसमें। तो 6 टॉपिक हैं। पहला टॉपिक सर बेसिक फंक्शंस एंड डेफिनेशंस। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको मैं बेसिक से बताऊंगा, फंक्शंस क्या होता है, डेफिनेशन लिखवाऊंगा। ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है फंक्शंस आपको समझना क्या इक्वेशन और फंक्शन में क्या डिफरेंस है, कौन से फंक्शंस होते हैं हमारे, कौन से नहीं होते हैं, वो सब चीज़ें देखेंगे। और देखेंगे कोई बेसिक फंक्शंस जो आपके टाइप्स ऑफ फंक्शन है बेसिकली, वो देखेंगे जो इंपॉर्टेंट हमारे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हम देखेंगे सर सेकंड पॉइंट लिमिट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है लिमिट्स, ये भी अच्छे से देखेंगे। जो थर्ड फोर्थ है वो एक साथ पढ़ते हैं, जैसे कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। बताइए कौन सा फंक्शन कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है, पढ़ते हैं, वो वाले क्वेश्चन आते हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी मतलब क्या सर, इससे हमारे आता है डिफरेंशियल कैलकुलस स्टार्ट होता है। तो बेसिकली कैलकुलस में 3 है, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस और वेक्टर कैलकुलस जो मेन है। तो डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर आते हैं आपके ये 5 टॉपिक। पहला सर मीन वैल्यू थ्योरम, एमवीटी, ये भी देखेंगे। फिर है टेलर सीरीज फॉर 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल, दोनों वेरिएबल को देखेंगे, जिसके अंदर मैक्लॉरेंट सीरीज भी आता है, वो भी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएबिलिटी आप में आपका मैक्सिमा और मिनिमा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये तो आप पढ़ते हुए आए होंगे, बहुत जगह यूज़ होता है, मैक्सिमा मिनिमा निकालिए। उसके बाद है पार्शियल डिफरेंशिएशन और टोटल डेरिवेटिव, ये भी हम इसमें स्टडी करेंगे। उसके बाद आता है सर फिफ्थ इंटीग्रल कैलकुलस, यानी इंटीग्रेशन वाला पार्ट। उसके अंदर है 2, आपको पता है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल और डेफिनेट इंटीग्रल। मेन जो हमारा है सर वो डेफिनेट इंटीग्रल रहेगा, इससे ही हमारे क्वेश्चन आएंगे। उसके अंदर 2 टाइप है सर, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल्स। डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल्स क्या होता है, बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रल्स की पार्ट है, वो भी निकालने सीखेंगे। फिर है सर एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। इसके अंदर आते हैं 3 पॉइंट हमारे, लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द कर्व, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन। ओके सर, ये 3 चीज़ें हम देखेंगे डेफिनेट इंटीग्रल्स की एप्लीकेशन के अंदर। 6 पॉइंट वेक्टर कैलकुलस, इसके अंदर 3 चीज़ें। सबसे पहले तो ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल ऑफ अ फंक्शन क्या होते हैं। इसके बाद है डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स, वेक्टर इंटीग्रेशन। वेक्टर इंटीग्रेशन देखिए ये भी है इंपॉर्टेंट, वेक्टर इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रल, सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रल। ओके, इसके अंदर भी हमारा क्या आ जाएगा, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, ये भी इसके अंदर ही आ जाता है बेसिकली। तो लेकिन ये वेक्टर्स के लिए, तो ये भी देखेंगे हम। वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट हमारे ये 3, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, ये आपको आनी चाहिए। तो वेक्टर कैलकुलस भी इंपॉर्टेंट है, शुरू के 3, डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी, और ये 3 इंपॉर्टेंट रहते हैं इसके अंदर भी। ओके सर, तो ये हमारा जो हम पढ़ने वाले हैं आगे हमारे लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक फंक्शन से। तो स्टार्ट करते हैं हमारा कैलकुलस। सबसे पहले हम देख रहे हैं सर फंक्शन क्या होता है, बेसिक से देखेंगे फंक्शन क्या होता है थ्रू डेफिनेशन, और टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट होंगे कैलकुलस के लिए, खाली वही देखेंगे। ओके, तो बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले डेफिनेशन क्या है सर, फंक्शन रेफर्स टू अ रिलेशन सच दैट एवरी इनपुट हैज ओनली वन आउटपुट, और इट रिफर्स टू एन इक्वेशन दैट प्रोवाइड ओनली वन आंसर फॉर वाई फॉर एवरी एक्स। मतलब कि सर एक इनपुट का हमेशा एक ही आंसर होगा, ऐसा नहीं है कि सिंगल इनपुट से 2 आंसर निकल रहे हैं आपके, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये हो सकता है सर कि 2 डिफरेंट इनपुट से आपको सिमिलर एक आउटपुट मिले, ठीक है, वो भी हम देख रहे हैं अभी, और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। सेकंड देखिए क्या लिखा है, फॉलोइंग 2 कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। अगर एक इक्वेशन को आपको फंक्शन बताना है, इक्वेशन और फंक्शन में देखिए डिफरेंस होता है। सपोज कि मैं बोल दूँ y इज इक्वल टू 2x। ओके, तो ये बताइए इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, क्या ये फंक्शन है या नहीं, वो कैसे देखते हैं वो भी मैं दिखाएंगे। सपोज ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन है या नहीं, और y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, फंक्शन है या नहीं। ऐसी सब चीज़ें हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमारे पे 2 कंडीशन होती है चेक करने के लिए। फर्स्ट इज यूनिक इमेज होनी चाहिए, सेकंड डोमेन डिफाइंड होनी चाहिए। इसको हम समझते हैं सेट से। सपोज कि सर a और b मेरे 2 सेट दिए हैं, इसके अंदर एलिमेंट्स क्या क्या 1 2 3, जिसको हम कहते हैं डोमेन, जो कि इनपुट होता है, ठीक है, इनपुट होता है हमारे डोमेन। तो 1 2 3 मेरा क्या है इनपुट। जैसे कि हम लिखते हैं ना y इज इक्वल टू एफ एक्स, आपको पता है फंक्शन का तो बेसिक, अगर आपको डिफाइन करना हो या रिप्रेजेंट करना हो, तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका फंक्शन का ये होता है। तो जो ये y क्या है सर, आउटपुट, मतलब कि y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। जैसे कि जो भी हम लिख रहे थे एग्जांपल अभी, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये क्या है, मतलब ये आउटपुट है, और ये x जो है ये इनपुट है। तो x में वैल्यू डालते रहिए, आपकी y की वैल्यू मिलती रहेगी। और y तो इसलिए हमारा y क्या है सर, फंक्शन है x का, तो वही है। a हमारा क्या है, a सेट जो है वो इनपुट है। तो हमने 1 2 3 3 इनपुट दिए हैं सर, तो हमें आंसर क्या मिलेंगे, ये b क्या हमारा आउटपुट होगा, इसका हम कहते हैं कोडोमेन, आपको पता होगा। तो
इसके तो आंसर जो हो सकते थे ये पूरे हो सकते थे 1 से लेकर 5 तक, ये सारे आंसर हो सकते थे, लेकिन जो एक्चुअल आंसर मिल रहेगा हमें जो हम वैल्यू डालने पे, तो वो उसको कहते हैं सर रेंज कहते हैं या फिर इमेज कहते हैं। तो इसका अगर मैं फंक्शन बनाऊँ या इक्वेशन बनाऊँ तो ये मेरा क्या बनेगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। देखिए ये हमारा एक फंक्शन है या इक्वेशन है। तो मैं अभी इस इक्वेशन को क्या कह रहा हूँ सर, ये इक्वेशन जो है मेरी ये फंक्शन है, इक्वेशन जो मेरी है ये फंक्शन है सर। ओके, तो इसमें मैं ये कह सकता हूँ, क्यों कह रहा हूँ वो अपने चेक कर रहे हैं। तो मैंने बोला पहली कंडीशन यूनिक इमेज होना चाहिए। यूनिक इमेज से मतलब क्या है सर, एक इनपुट अगर जब आप डाल रहे हैं तो आपको एक ही आंसर मिल रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 1 डालने पे आपको 1 भी मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है और 3 भी, ऐसे कुछ मिल रहा है, एक से ज़्यादा आंसर मिलते हैं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है कि एक इनपुट का मेरा एक आंसर है, एक इनपुट का एक आंसर है, ठीक है। सेकंड है डोमेन डिफाइंड होना चाहिए। डोमेन डिफाइंड मतलब कि सर जो भी सारे डोमेन होंगे, जो एलिमेंट्स होंगे डोमेन के, सबका जब हम इनपुट कर रहे हैं तो एक आंसर आना चाहिए। ओके, अगर मेरा एग्जांपल दे दूं यहाँ पे कि 4 लेक और मैंने ऐसे लिख दिया 4 और ये बोला मैंने अब बताइए कि ये क्या मेरा फंक्शन है या नहीं, तो ये फंक्शन नहीं होगा तब। ओके, तो इसलिए अभी ये फंक्शन है, इसलिए मैंने बोला सर दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है, इसलिए ये इक्वेशन जो है मेरी फंक्शन है y इक्वल टू एक्स प्लस वन। तो ऐसे देखते हैं हम कि इक्वेशन हमारी फंक्शन है या नहीं। ये तो पहला मेथड हो गया, आप सेट से देख रहे हैं या फिर वैल्यू डाल डाल के देख रहे हैं कि सपोज कि इक्वेशन है तो आप इसमें वैल्यू डालेंगे, आप चेक करेंगे कि कहीं दो वैल्यू आंसर तो नहीं आ रहे मेरे एक इनपुट पे, अगर होगा तो वो फंक्शन नहीं होगा इक्वेशन। तो ये था पहला तरीका। सेकंड मेथड क्या है सर, मेथड 2 ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड से कैसे देखेंगे, सपोज कि सर ये दो इक्वेशन है, इससे मेरे ये ग्राफ बनाया मैंने, अब आपको चेक करना है कि ये जो इक्वेशन है ये मेरी फंक्शन है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करिए। वर्टिकल लाइन मतलब क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक्स की वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे देखिए ऐसे वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करते रहिए, तो कहीं पे भी ये इस ग्राफ को दो जगह कट नहीं कर रही, देख लीजिए। तो यहाँ पे इसको कह सकते हैं सर कि ये इक्वेशन मेरी फंक्शन है। अब इसमें चेक करते हैं सर यहाँ पे देखिए एक एक्स की वैल्यू, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करिए आपने, एक एक्स की वैल्यू पे दो आंसर मिल रहे हैं आपको, तो इसलिए ये क्या है सर, ये इक्वेशन फंक्शन नहीं है। ओके सर। तो ये तरीके होते हैं हमारे चेक करने के लिए इक्वेशन को फंक्शन है या नहीं। ये फंक्शन है, यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो ऐसे चेक करते हैं। तो मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ आपको, इक्वेशन से आपको चेक करना है कि ये फंक्शन है या नहीं, ये बताना है। तो ये 4 एग्जांपल सर मैंने लिख दिए हैं, आपको इनमें से बताना है कि सर कौन सी इक्वेशन मेरी फंक्शन है। तो क्या मेथड होता है हमारा, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड में वाई टर्म रखनी है और एक्स टर्म या बाकी जो भी टर्म है वो राइट साइड में भेज देनी है, क्योंकि आपको पता है जब सर रिप्रेजेंट करते हैं फंक्शन को तो वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स ऐसे लिखते हैं। तो क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे टर्म्स को। तो वाई यहाँ पे तो पहले से ही है लेफ्ट साइड में वाई, तो देखिए ये मेरी क्या है सर, पैराबोला की इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पहले से सेपरेटेड है। अब आपको क्या वैल्यू डालनी है सर, एग्जाम वैल्यूज पुट करके देखेंगे आप। तो ये मैं डालता हूँ सर x इक्वल टू 1 लेते हैं, फिर 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, सब आप देखेंगे तो मेरे पे y की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 डालने पे क्या मिल रही है, +1 डाला है, तो 1 डालने पे मुझे मिल रही है 1, 2 डालने पे 4, 3 डालने पे 9 ये मिल रही है। सर सपोज -1 डालते हैं तो तब भी मुझे क्या मिल रहा है सर 1। तो क्या सर ये मेरी फंक्शन है, सर हाँ बिल्कुल है। मैंने बोला था सर, फिर से देखिए ये ए सेट है, बी सेट है, 1 2 3 एग्जाम्पल ले रहा हूँ एक और, 4 5 6। मैंने क्या बोला था, एक इनपुट का एक आउटपुट होगा या फिर दो इनपुट का एक आउटपुट हो सकता है, लेकिन एक इनपुट से आपको दो आउटपुट नहीं निकलेंगे, वो गलत होगा, तब फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे दो इनपुट का मेरा सेम आउटपुट मिल रहा है 1, दो इनपुट से मुझे y क्या मिल रहा है 1। तो दो जब कि ऐसे है, ये वाला दो इनपुट से एक मिल रहा है मुझे, ऐसा हो रहा है, मतलब कि अगर मैं इसको यहाँ लिख दूँ +1 और -1 डोमेन जो इनपुट है आपका, और y लिख दूँ ये, तो देखिए दो वैल्यू से एक आंसर मिल रहा है। तो ये मेरा क्या है, फंक्शन है। एक और तरीका याद रखने का, जब भी आपका साइन ऐसा है ग्रेटर देन b, तो आपका क्या होगा, इक्वेशन फंक्शन होगी। अगर ये हो गया मेरा साइन ऐसे, इसका मतलब क्या होगा कि मेरा
एक इनपुट से दो आउटपुट मिल रहे हैं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहली जो मेरा यूनिक इमेज वाला कंडीशन वो फॉल्स हो जाएगी, इसलिए ये मेरा क्या हो जाएगा, फंक्शन नहीं रहेगा। तब इस कंडीशन में नॉट अ फंक्शन हो जाएगा। ये क्या है, फंक्शन है सर। तो ये था, तो इसमें क्या लिखेंगे सर आप, क्या ये मेरा फंक्शन है? यस सर, इट इज़ अ फंक्शन। तो वैल्यू डाल के आपने चेक कर लिया। तो इसका जब भी आपका ग्राफ बनेगा, जो ये पैराबोला है इसका ग्राफ आपको पता है, एक्स को +1 और -1 डालेंगे तो आपको +1 मिल रहा है, मतलब कि पॉजिटिव मिलेगा हमेशा वाई, तो ये ऊपर रहेगा। तो ये वाला है, आपको चेक करना था तो आपने वर्टिकल लाइन ऐसे, या अगर आपको ग्राफ पता है तो डायरेक्ट ऐसे करके देखा तो एक ही जगह कट कर रहा है, ठीक है, वर्टिकल लाइन। तो ये मेरा क्या है सर, फंक्शन है। तो जब भी आपका जो पैराबोला होगा ये ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा, तो आपका क्या होगा, फंक्शन होगा वो। इसमें चेक करते हैं सर वाई, आपको पता है मैंने बोला सेपरेट करना, खाली एक ही टर्म होनी चाहिए वाई की, और वो भी सिंगल पावर में खाली वाई होना चाहिए। तो वाई इज इक्वल टू, मैं इसको क्या करूँगा, प्लस माइनस, इधर भेजेंगे स्क्वायर को तो ये क्या हो जाएगा, +-√x। तो ये बन गया सर यहाँ पे इक्वेशन। इसमें वैल्यू डालिए जरा, x को 1 डालते हैं तो मेरे को y देखिए क्या मिल रहा है, मुझे y मिल रहा है +1 और -1। सर दो वैल्यूज़ मिल रही है मुझे, मतलब कि मेरा ये बन रहा है a और b, 1 पे मुझे मिल रही है +1 और -1, मतलब कि ये वाला साइन आ रहा है, तो इसलिए ये नॉट अ फंक्शन है। तो डायरेक्ट चेक करेंगे, बस बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या है, नॉट अ फंक्शन, क्योंकि एक ही इनपुट पे मुझे दो वैल्यू मिल रही है, दो आउटपुट मिल रहे हैं, लेकिन ये मेरे देख लीजिए डेफिनेशन से ही, तो ये मेरा फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है। तो जो भी आपका पैराबोला ऐसा होगा, ये वाला या ये वाला जो एक्स में ओपन होगा, एक्स एक्सिस पे ओपन होगा, तो वो क्या होगा सर, पैराबोला, हमारा फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये दो जगह कट कर रहा होता है। सर इस पे आते हैं, इस क्वेश्चन में भी देख लीजिए, y इज इक्वल टू 2 - x² अंडर रूट, प्लस माइनस भी तो आएगा सर, स्क्वायर को तो भेजा है तो सर सेम वही, एक x की वैल्यू पे आपको देख लीजिए क्या मिल रहा है, सब कुछ 1 डाला तो मेरे को क्या मिलेगा, y +-1 मिलेंगे, दो वैल्यूज मिलेंगी। देयरफॉर ये भी क्या है सर, नॉट अ फंक्शन। फोर्थ में देखिए सर, इसमें क्या दे रखा है, पहले से आपको अंडर रूट दे रखा है, ये तो सेम ही चीज़ दिख रही होंगी, सेम इक्वेशन दिख रही होंगी, लेकिन इसमें क्या बोला सर, खाली हमें y की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव रूट लेनी है, मतलब कि ये है खाली। अगर ये क्वेश्चन को मैं चेंज कर दूँ, दूसरा क्वेश्चन बना दूँ, तो इसमें मैं ऐसे भी दे सकता था। ये तो दोनों मेरे क्या हैं, डिफरेंट हैं, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें। तो ये हमारे क्वेश्चन में खाली पॉजिटिव बोला है, तो पॉजिटिव से लेके चलते हैं सर। तो अब वैल्यू डालेंगे तो आपको एक ही एक्स पे एक ही वैल्यू मिलेगा, +1 पे देख लीजिए मुझे y +1 मिल रहा है खाली। ओके, तो ये मेरा क्या है सर, अब मेरा फंक्शन है। तो ऐसे हम चेक करते हैं कि एक इक्वेशन मेरी फंक्शन है या नहीं। तो ये था बेसिक्स फंक्शन का। अब हम देखते हैं सर टाइप्स ऑफ फंक्शंस, देखते हैं जो इंपॉर्टेंट हमारे कैलकुलस के लिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सर टाइप्स ऑफ फंक्शन से। देखिए स्कूल लेवल में आपने देखा होगा जब सेट्स पढ़ते हैं हम, तो उसके अंदर क्या क्या देखते हैं हम, 1-to-1 फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शंस। तो ये भी क्या है सर, टाइप्स ऑफ फंक्शन ही है। और क्या देखते हैं सर हम, पॉलिनोमियल फंक्शंस। पॉलिनोमियल के अंदर क्या क्या आते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक फंक्शंस। तो ये सब क्या है सर, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो ये हो गया आपके बेसिक लेवल फंक्शंस। लेकिन हम जो स्टडी करेंगे इस लेक्चर में वो देखेंगे कैलकुलस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है आपके टाइप्स ऑफ फंक्शंस में। तो 4 टाइप्स हैं। पहला है मॉडुलस फंक्शंस, इसको हम क्या कहते हैं सर, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी कहते हैं। तो द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी नंबर x इज डिनोटेड बाय मॉड x। तो मॉड से डिफाइन करते हैं या डिनोट करते हैं हम मॉडुलस को, एंड इज डिफाइंड एज y इक्वल टू fx इज इक्वल टू मॉड x। फंक्शन है मेरा मॉड x, ठीक है, सिंपल वाला ले रहे हैं। अगर ये वाला केस लेते तो ये भी क्या है, मॉडुलस फंक्शन ही है, लेकिन अब ये नहीं ले रहे हम, खाली सिंपल ले रहे हैं मॉड x। तो ये क्या करेगा, जब आप इनपुट देंगे x की वैल्यू, मतलब जो इनपुट होगी अगर वो होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आपको y के आउटपुट क्या मिलेगा, y इक्वल टू x, ठीक है। अब जब वैल्यू जो भी होगी आपकी वैल्यू उसमें डालेंगे तो आंसर मिल जाएगा आपको। अगर मेरा x मेरा लेस देन 0 है तो मुझे क्या मिलेगा, y -x। तो -x मिलेगा, मतलब ये नहीं है कि माइनस आउटपुट मिलेगा आपको, तो वो जब x की वैल्यू माइनस में है ऑलरेडी, तो जब आप पुट करेंगे तो आपको पॉजिटिव मिलेगा। अगर इससे समझ नहीं आया तो सर ग्राफ से देखते हैं। देखिए मॉडुलस फंक्शन क्या करता है, आपका इनपुट चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, नेगेटिव वैल्यू या पॉजिटिव वैल्यू, आउटपुट हमेशा क्या मिलेगा सर, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अगर मॉड के अंदर है कुछ भी
तो सपोज मॉड -1 लिख दिया मैंने, तो इसमें मुझे आंसर क्या मिलेगा सर, +1 मिलेगा आउटपुट। ठीक है, तो ये होता है हमारा मॉडलेस फंक्शन। देखते हैं एग्जांपल से एक, तो y इक्वल टू मॉड x फॉर किसके लिए निकालिए सर, x इक्वल टू -1 के लिए y की वैल्यू निकालिए। x क्या है सर, <0, तो आप क्या करेंगे, y इक्वल टू -x लिखेंगे। सर -x लिख दिया हमने, तो ये देखिए क्या हो गया, y इक्वल टू x की वैल्यू डालिए, तो -(-1 + 1), तो ये हमें पता है सर, -1 डालेंगे तो हमें आंसर +1 ही मिलेगा। तो ये है हमारा मॉडुलस फंक्शन का काम। अब देखिए सर, पिछले टॉपिक में हमने देखा था हमारी इक्वेशन कब फंक्शन होगी और कब नहीं होगी। तो मैं 2 केस देता हूँ। केस फर्स्ट, एक है मेरा मॉड y इक्वल टू x - 3, और दूसरा केस है मॉड x इक्वल टू y - 3। अब इनमें से बताइए कौन सी इक्वेशन, 2 इक्वेशन है मेरे पे, इनमें से कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, देखिए सर आपने सेपरेट कर रखा है वाई टर्म को लेफ्ट साइड और बाकी टर्म्स को राइट साइड, लेकिन मॉड है, मॉड को हटाना है। तो मॉड कैसे रिमूव होता है सर, आपको पता है। मॉड एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स और -x डिपेंडिंग ऑन कि हमारा एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है या इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये आपको सब पता है, मॉडलेस फंक्शन से हम देख चुके हैं। तो इसको कैसे ओपन करेंगे सर, एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अगर मॉड वाई को मैं सपोज बोल दिया 4 के इक्वल है, तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ सर, मैं वाई क्या डाल सकता हूँ यहाँ पे, +4 और वाई -4। तो ये दोनों वैल्यू मेरी क्या है, वैलिड है। इसमें पुट करेंगे तो आपको 4 ही मिलेगा आंसर। तो आपने इस मॉड को कैसे खोला सर, यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या होगी, y इक्वल टू +-4, दो वैल्यूज आ जाएंगी, ये y इक्वल टू +4 और y इक्वल टू -4। तो इस इक्वेशन में कैसे करेंगे सर, दो इक्वेशन बना देंगे, एक में हो जाएगा प्लस जो भी टर्म है यहाँ पे x - 3, और एक हो जाएगा माइनस ऑफ x - 3। ठीक है सर, तो दो इक्वेशन बन गई। अब वैल्यू पुट करके देखते हैं सर, x इक्वल टू 1 डालिए तो आपको देखिए क्या मिल रहा है, y इक्वल टू, पहली इक्वेशन से मिलेगा मुझे -2 और दूसरी इक्वेशन से मिलेगा सर +2। तो सर एक x पे दो वैल्यू, क्या मेरा ये फंक्शन होगा, नहीं सर। तो ये मैं लिखूंगा यहाँ पे नॉट अ फंक्शन, तो ये तो फंक्शन नहीं है। इसके चेक करते हैं सर, सेकंड मॉड x इक्वल टू y - 3, तो y इक्वल टू, पहले लेफ्ट साइड ले जाएंगे y को, बाकी टर्म्स को राइट साइड रखेंगे, तो ये हो गया x + 3। सपोज कि मैं ले रहा हूँ पुट x इक्वल टू 1, तो x क्या है सर, >0 है। तो मतलब कि मुझे क्या लेना है, मॉड x को क्या लिख दूंगा मैं, मेरा हो जाएगा x + 3। ठीक है, अगर मैं x -1 लूँगा तो ये <0 है, मतलब मेरा x, तो मेरा y इक्वेशन क्या हो जाएगी, -x + 3। ठीक है, तो आप कुछ भी वैल्यू डालेंगे तो यहाँ से जो मॉड x वैल्यू देगा वो प्लस देगा, तो एक वैल्यू के आपके हमेशा एक ही आंसर होगा। ठीक है, तो चेक कर लीजिए सर, 1 डालेंगे तो हमें को एक ही आंसर मिल रहा है, क्या सर, 4 मिल रहा है। -1 डालेंगे तब भी आपको 4 मिलेगा, लेकिन मैंने बोला सर दो इनपुट पे एक आंसर, एक आउटपुट हो सकता है, क्योंकि ये बन रहा है हमारा, ऐसा बन रहा है ना, ग्रेटर साइन। लेकिन यहाँ पे क्या था सर, यहाँ पे एक इनपुट पे दो आउटपुट हो रहे थे। ठीक है ना, तो ये आप समझ गए कि यहाँ पे हमारा ये तो होगा फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था मॉडुलस फंक्शन। अब देखते हैं सिग्नम फंक्शन क्या होता है सर। सिग्नम फंक्शन या साइन फंक्शन भी कहते हैं इसको। इसको कैसे डिनोट करते हैं हम, देखिए f(x) इक्वल टू, सर तीन ही वैल्यू आती हैं इस फंक्शन की हमेशा। आप x को कुछ भी डालिए, तीन इनमें से मिलेगी, 1, 0 या -1। अगर हमारा x पॉजिटिव है तो हमें आंसर क्या मिलेगा, या y क्या मिलेगा, मुझे 1 मिलेगा। ओके, अगर मेरा x 0 है तो मुझे मिलेगा 0 आउटपुट, और अगर x <0 है, मतलब नेगेटिव वैल्यूज़ हैं कुछ भी, तो मुझे आंसर हमेशा -1 मिल रहा है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, x 0 पे क्या दिखाया मैंने, सॉलिड सर्कल, तो x 0 पे y की 0 होगी, ना कि 1 और -1, ये नहीं होगी, इसलिए मैंने इसे हॉलो सर्कल दिया है। ठीक है, तो x 0 पे 0 और x पॉजिटिव पे 1 रहेगा, x नेगेटिव पे आपका -1 रहेगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा सिग्नम फंक्शन। अब देखते हैं थर्ड वाला, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, GIF भी कहते हैं शॉर्ट में। GIF ऑफ x इज डिनोटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ x एंड इज डिफाइंड बाय f(x) इक्वल टू x का स्क्वायर ब्रैकेट अंदर इज इक्वल टू n मतलब क्या है सर, एक इंटीजर है। कब होगी सर, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू n एंड लेस देन n+1। अगर आपको इससे समझ नहीं आया तो इससे चेक करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा हमारा, द ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू x। एग्जाम्पल, तो 3 एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने।
तो देखिए पॉइंट 1 के आसपास वाले इंटीजर आप पहले लिख लीजिए। तो पॉइंट 1 का क्या होगा, या तो इसको राउंड ऑफ करके मैं 0 लिखूंगा या 1 करूंगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका भी 0 या 1 ही होगा, इसके आसपास वाले इंटीजर। इसका इंटीजर क्या होगा सर, -1.73 का। सर -1.73 का यही लाई करेगा, तो ये हो गया -1 और -2, ठीक है। तो अब इनमें से हमारा आंसर क्या होगा वो देख रहे हैं। मैंने बोला द ग्रेटेस्ट इंटीजर तो कौन सा होगा, जो कि हमारा जो अंदर जो वैल्यू है एक्स की उससे कम हो। तो 0 छोटा है 0.1 से या 1? सर 0 छोटा है तो हमारा आंसर होगा 0, तो 0 आपका आंसर है। ओके, इसमें चेक करते हैं सर 0.999 कौन सा छोटा है। सर 0 छोटा है तो आपका 0 आंसर होगा। इसमें देखिए -1.73, यहाँ समझिए -1 छोटा होता है या -2, तो आपको पता है सर -2 छोटा होता है, इसलिए आंसर -2 है। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, ठीक है। तो ऐसे होता है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। चलिए अब देखते हैं फोर्थ टाइप, फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज नोटेड बाय करली ब्रैकेट ऑफ x एंड इज डिफाइंड बाय fx इक्वल टू, क्या होता है हमारा फ्रैक्शनल पार्ट कैसे खुलता है, x माइनस GIF ऑफ x। इसकी रेंज हमेशा वेरी करेगी सर ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 के बीच में। ओके, देख लीजिए ग्राफ से भी देख सकते हैं आप। इसकी जो y वैल्यू है मतलब आउटपुट है जो आपका, हमेशा 1 से कम और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो 0.1, 0.2, 0.9 ऐसे ऐसे आंसर आएंगे। ओके, या फिर 0 भी आ सकते हैं। ये फॉर्मूले को याद रखने का तरीका हमारा x इक्वल टू GIF प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो यहाँ से याद रखेंगे आप। अब ये देखिए 5.7 का GIF क्या होगा, ये x है मेरा 5.7। ओके, इसका GIF पूछ रहा हूँ मैं, तो ये है इसका GIF क्या होगा सर 5 होता है, आपने पता है, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे भी देख लीजिए, x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू GIF, तो ये आपको पता है ऐसे ही होता है सर। तो ग्रेटर देन इक्वल टू GIF होता है x, इसलिए जब इस यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या आएगा हमारा सर, ये इससे बड़ा है तो ये ऑलवेज क्या आएगा पॉजिटिव, या फिर इक्वल के केस में क्या आएगा 0, अगर दोनों सेम हो जाएंगे तो इसलिए हमारा रेंज क्या आ गई सर, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1। एग्जाम्पल से देखते हैं हमारा फ्रैक्शनल पार्ट कैसे निकालेंगे। तो 5.7 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू GIF प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ऐसे याद रखिए आसान रहेगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा सर, x माइनस GIF ऑफ x, x क्या है सर 5.7, तो सर ये हो गया 5.7 माइनस 5.7 का क्या बोला मैंने सर, GIF हो जाएगा 5, तो ये आएगा आंसर 0.7। माइनस वाले का चेक करते हैं, माइनस वैल्यू अगर है हमारे x क्या है सर, इसमें भी इसमें है मेरा -1.7 माइनस ऑफ GIF क्या होएगा -1.7, आपको पता है -1.7 क्या क्या हो सकती हैं दो इंटीजर आपके -2 या -1, आपको छोटा कौन सा देखना है तो -2, तो ये हो गया -2, तो ये हो जाएगा +2, तो 2 माइनस 1.7 0.3 विल बी योर आंसर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -1.7। तो ये होता है हमारा फ्रैक्शनल पार्ट। ओके, तो इससे हमारे खत्म होते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस। आगे हम देखेंगे लिमिट्स और उसके बाद देखेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, और चेक करेंगे कि सर ये जो 4 केस देखे हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन, ये हमेशा क्या हमारे कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सर लिमिट्स। देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं लिमिट से, और इसका यूज आएगा हमारे कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी वाले टॉपिक में भी। तो द लिमिट ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स एज एक्स अप्रोचेज टू ए इज ऑब्टेन्ड बाय, हम कैसे डिनोट करते हैं लिमिट को, देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स, तो मतलब कि फंक्शन एफ एक्स उसका मुझे लिमिट निकालना है अबाउट ए पॉइंट एक्स टेंड्स टू ए। तो ये टेंड्स टू ए मतलब सर मैंने इक्वल टू नहीं लगाया, देखिए टेंड्स टू लगाया, मतलब कि अप्रोच कर रहा है एक्स ए को। तो एक्स अप्रोचेज टू ए सर दो टाइप से कर सकता है, एक लेफ्ट से कर सकता है या तो राइट से कर सकता है। देखिए मैंने यहाँ पे बनाया है, दो साइड से कर सकता है, इसलिए हमने क्या देखा सर, दो हमारे पे लिमिट आती है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो पहला है सर द लेफ्ट हैंड लिमिट LHL ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए इज गिवन बाय, इन दो तरीके से हम डिनोट कर सकते हैं, हम पहला वाला यूज़ कर लेंगे। ओके, आसान है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव, ए नेगेटिव मतलब सर हम अप्रोच कर रहे हैं ए को फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, मतलब कि सर ए से थोड़ी कम वैल्यू होगी उसको हम कंसीडर कर रहे हैं। तो इमीडिएट लेफ्ट जो वैल्यूज़ होंगी ना ए की, तो उससे हम लिमिट निकालेंगे एफ एक्स की। ओके, तो वो जो आएगी वो होगा हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट। सिमिलरली सर राइट हैंड लिमिट क्या हो गई, फिर एक्स टेंड्स टू ए प्लस लिख देंगे, ए पॉजिटिव, तो मतलब सर राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, जो इमीडिएट राइट में जो वैल्यू होगी ए के, यानी कि ए से थोड़ी सी ज़्यादा, वो क्या होगी ए पॉजिटिव से डिनोट। ओके, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस, ये जो वैल्यू आएगी फंक्शन की वो होगा हमारा RHL।
सर यहाँ पे देखिए 3 चीज़ें होती हैं हमारे पे टोटल। 3 चीज़ें क्या क्या है सर? सर फर्स्ट तो आपने देख लिया LHL, सेकंड आपने देख लिया RHL, इतनी चीज़ें तो आपको आ गई, ठीक है। अभी मैं देखेंगे कि निकालते कैसे हैं एक्चुअल में लिमिट, अभी वो नहीं बता रहा मैं। थर्ड देखिए सर, जो मैं दिखा रहा हूँ सर, ये एफ ऑफ ए मतलब सर फंक्शन की वैल्यू बताइए एट एक्स इक्वल टू ए। इसका मतलब होता है एक्स इक्वल टू ए, इसका मतलब हो गया एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव, और इसका मतलब कि हो गया एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव। मतलब सर आपको पता है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए जो वैल्यूज़ होंगी जो ए से छोटी होंगी, और इमीडिएट राइट ऑफ ए जो ए से बड़ी वैल्यूज़ होंगी, उस पर हम जो लिमिट निकाल रहे हैं फंक्शन की वो RHL, और इस पे जो निकाल रहे हैं वो LHL। तो ये 3 चीज़ें होती हैं बेसिकली हमारे लिमिट्स, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में यूज़। जो पहले 2 हम यूज़ करेंगे वो कहाँ पे देख रहे हैं, अभी हम लिमिट्स में यूज़ कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो लिमिट्स में हम क्या पढ़ रहे हैं, LHL और RHL के बारे में, इसको हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है आपको पता ही है सर। सपोज कि मुझे दे रखा फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। एफ ऑफ ए मतलब x इक्वल टू ए पे क्या होगी वैल्यू एफ ऑफ ए, मतलब कि ए पुट कर दीजिए, ठीक है। तो 3a प्लस 2 ये बन गया मेरा, जो मेरा वैल्यू होगी एग्जैक्ट ए पॉइंट। और ये क्या है लिमिट, जो सर इमीडिएट लेफ्ट और इमीडिएट राइट होगी, ठीक है। चलिए इतनी बात आपको समझ आ गई है। अब देखते हैं सर लिमिट एक्चुअल में होता क्या। तो मैं क्या बोलता हूँ सर, लिमिट ऑफ अ फंक्शन टेल्स अस अबाउट द बिहेवियर ऑफ अ फंक्शन अराउंड अ सर्टेन पॉइंट। बिहेवियर मतलब कि उसको कैसे वेरी कर रहा है वो, अबाउट या अराउंड अ सर्टेन पॉइंट। अगर मैं किसी का ग्राफ देख लूँ, सपोज यही फंक्शन है मेरा, तो सपोज मैं इस पॉइंट पे x इक्वल टू ए पे मैं आपसे पूछ रहा हूँ लिमिट बताइए, तो मैं क्या करूँगा सर, LHL और RHL निकालूंगा, लिमिट्स निकालूंगा, ठीक है सर। तो ये क्या बता रहा है सर, ये बता रहा है कि इस ए के इमीडिएट लेफ्ट और राइट में जो हमारा फंक्शन है वो कैसे वेरी कर रहा है। अब सर देखिए 2 चीज़ आती हैं, या तो मेरा फंक्शन किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे अप्रोच करेगा, तो मैं उसको बोलता हूँ सर लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट। तब मेरा क्या होता है, फंक्शन जो है उसकी लिमिट मैं निकाल सकता हूँ अगर हमारा फंक्शन अप्रोच कर रहा है पर्टिकुलर वैल्यू पे। अगर नहीं कर रहा, फंक्शन डज नॉट अप्रोच टू पर्टिकुलर वैल्यू, उसका मतलब लिमिट ऑफ फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है सर। तो एग्जिस्ट करेगा या तो नहीं करेगा। एग्जिस्ट करेगा उसका हमारे पे एक कंडीशन है, इफ LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू एल क्या है सर, रियल नंबर या फाइनाइट वैल्यू। अगर तो मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, मतलब कि सर वो कहीं पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे या वैल्यू पे अप्रोच कर रहा है फंक्शन, और इक्वल टू क्या है सर, वो फाइनाइट वैल्यू है जहाँ पे अप्रोच कर रहा है, तो मैं बोलूँगा सर मेरा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा और मैं लिमिट निकाल सकता हूँ। तो फिर मैं उसको लिमिट को क्या बोलूँगा, लिमिट होगी क्या, मेरी वैल्यू क्या होगी, एल के ही इक्वल होगी जो LHL और RHL है, ठीक है। अब देखिए लिमिट ऑफ फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब सर ये फंक्शन जो है मेरा अप्रोच नहीं कर रहा है पर्टिकुलर वैल्यू। इसका मतलब कैसे सर, सर ग्राफ से देखिए फिर से। सर मैंने बोला एक फंक्शन है जो x इक्वल टू ए पे अभी यहाँ पे था, ठीक है। फिर ए पे ही अगर LHL देखेंगे तो यहाँ पे है, तो +1 और यहाँ पे हो गया सर वो -1। तो देखिए x इक्वल टू ए पे अगर LHL लेंगे तो -1 वैल्यू है, और RHL लेंगे तो +1 वैल्यू है। तो फंक्शन एक पॉइंट पे आपका अप्रोच नहीं कर रहा है, इसलिए ये फंक्शन क्या हो गया, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इसका LHL और RHL इक्वल नहीं आएगा। तो पहली कंडीशन जो है वो यही है। 4 कंडीशन है, पहली कंडीशन आपने देख ली, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। इसका मतलब क्या है सर कि LHL RHL इंडिविजुअली देखें तो वो एग्जिस्ट तो करेगा, ठीक है, उसकी कोई वैल्यू तो आएगी, फाइनाइट वैल्यू दोनों की, लेकिन इक्वल नहीं आएगी वो। तो वही लिखा है मैंने, वन साइडेड लिमिट मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट आर डिफरेंट, वैल्यूज डिफरेंट है लेकिन एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है। तो हमारा फंक्शन तब भी क्या होगा, टोटल फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। इंडिविजुअली तो एग्जिस्ट कर रही हैं लेकिन टोटल फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि इक्वल नहीं है। ये द फंक्शन जंप्स एट दैट पॉइंट, आपने देखा +1 से -1 हो गया तो जंप कर रहा है, तो ये हो गया वो उसका ग्राफ LHL इज नॉट इक्वल टू RHL का। एग्जाम्पल्स मैं आपको सारे लिखूंगा आगे, ओके। सेकंड देखते हैं, कब नहीं करेगा एग्जिस्ट, सब जब एनी और बोथ LHL एंड RHL डज नॉट एग्जिस्ट, या तो कोई भी एक LHL ले लीजिए, RHL एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, या फिर दोनों ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, तो टोटली हमारा क्या फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसके अंदर 2 केस है, ड्यू टू डोमेन ऑफ द फंक्शन, और LHL और RHL इनफाइनाइट वैल्यू है। सर इसका मतलब सर पहले देखते हैं सेकंड वाले का,
कि सर LHL और RHL की वैल्यूज़ अगर मेरी लिमिट ही इन्फानाइट आ रही है, मैंने बोला अगर फाइनाइट आती है तभी मैं बोलता हूँ लिमिट एग्जिस्ट, यहाँ तो इन्फानाइट ही आ रही है, तो ये तो LHL और RHL ही मेरे एग्जिस्ट नहीं कर रहे, इसलिए टोटली फंक्शन मेरा एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इससे आप समझ जाएंगे। लेकिन सर इसको देखिए, ड्यू टू डोमेन ऑफ द फंक्शन, इससे क्या मतलब है सर, इसको मैं एक एग्जांपल से देखते हैं। सपोज कि मैं बोला √x-1, इसकी लिमिट निकालिए एट x टेंड्स टू 1, ये एग्जांपल मैंने बोल दिया। ठीक है, डोमेन वाले का देख रहे हैं, तो इसका मैं आपको ग्राफ बना के दिखाता हूँ। सर इसका ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे, पैराबोला है ना, वाई, ये वाई होता है सपोज टर्म, तो y² = x लिख दूँ, और ये हो गया प्लस माइनस होता है, लेकिन यहाँ पे प्लस ही लिखा है तो खाली आपको याद होगा फंक्शन है ये, और इक्वेशन मेरी फंक्शन है, तो खाली पॉजिटिव रूट पूछा है, तो y = √x, इसका मतलब कि इसके जो ये वाला पैराबोला बनता है उसका खाली पॉजिटिव वाला पार्ट, तो ये बनेगा मेरा। तो देखिए ये है x = 1। सर अब आप इस पॉइंट पे आपको LHL और RHL निकालना है, LHL और RHL दो वैल्यूज निकालते हैं। तो सर इसका RHL तो आप निकाल लेंगे, कुछ वैल्यू तो होगी 1 पॉइंट समथिंग ज़्यादा, तो ये आंसर तो आएगा, कुछ अंडर रूट के अंदर है। लेकिन सर इसका डोमेन आपको पता है क्या है, फिक्स है, 1 से इन्फानाइट, 1 से ज़्यादा ले सकते हैं या =1 ले सकते हैं, लेकिन इससे थोड़ा सा भी कम आप नहीं ले सकते। ठीक है, तो इमीडिएट लेफ्ट वाली वैल्यूज़ नहीं आ रही हैं, तो LHL नहीं आ रहा है, तो डू नॉट एग्जिस्ट आएगा DNE, और इससे कोई वैल्यू आएगी RHL से। तो सर मैंने बोला कोई सा भी एक अगर मेरा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो टोटल फंक्शन भी मेरा एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये आपने देख लिया पहला केस। सेकंड केस का एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। थर्ड केस भी और ये वाला केस सेम ही है। इसमें क्या लिखा है सर, लिमिट एक्सटेंड्स टू a f(x) अगर इन्फानाइट आ रहा है, टोटल लिमिट ही इन्फानाइट बोल रहे हैं अगर आप, तब भी वो क्या है सर, एक तरीके से वो डू नॉट एग्जिस्ट ही है फंक्शन। ठीक है, चाहे आपकी वैल्यू आ रही है +∞ या -∞, लेकिन लिमिट ऑफ फंक्शन डू नॉट एग्जिस्ट ही बोलेंगे आप। ओके, फोर्थ पॉइंट देखिए, इन्फानाइट ऑसिलेशन एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 1/x, ये है मेरा फंक्शन, इसकी आपको रेंज तो पता ही है, +1 से -1। ठीक है, तो ये सर x टेंड्स टू 0 पे साइन क्या हो गया सर, इन्फिनाइट हो गया। तो ये क्या करता है सर, हमारा जो फंक्शन है बहुत तेज़ी से ऑसिलेट करने लगता है, इन्फानाइट ऑसिलेशन हो जाती है। तो आप देखेंगे कि जब लेफ्ट में जाएंगे तो आंसर आ रहा था आपका लिमिट का LHL, सपोज एग्जांपल ले रहा हूँ कि +1, और थोड़ा सा आप राइट गए तो आपका आंसर आ रहा था -1। तो ये दोनों क्या हो गया, LHL नॉट इक्वल टू RHL केस, LHL नॉट इक्वल टू RHL, इसलिए सर लिमिट मेरा क्या है, एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये केस भी क्या है, डू नॉट एग्जिस्ट का, क्योंकि सर किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे हमारा फंक्शन अप्रोच नहीं करेगा, इसलिए हमारा जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये था sin 1/x का, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे इन्फानाइट ऑसिलेशन हो रही है इस पे। तो अब देखते हैं सर लिमिट से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और उनको सॉल्व करने वाले पे क्या क्या मेथड्स या फिर प्रोसीजर्स होंगे। ओके, तो पहला हमारा बेसिक मेथड क्या होता है सर, ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट मेथड जो मैंने लिखा है, ये क्या सर, इनिशियल स्टेप या इनिशियल मेथड है हमारा, जो भी हमारा लिमिट से क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करने का। ओके, और सपोज ये क्वेश्चन आया आपको लिमिट x टेंड्स टू a f(x), ये डिनोट करते हैं हम लिमिट को ऐसे। तो मैं क्या करूंगा सर, इनिशियल स्टेप क्या होता है, x = a पे मैं वैल्यू चेक करूंगा f(x) की क्या आ रही है, तो उसको क्या बोलता हूँ, f(a) बोलते हैं उसको, f(a), x = a वैल्यू पुट करिए फंक्शन में, तो f(a) हो गया। अगर हमें डायरेक्ट फाइनाइट वैल्यू मिल रही है, ओके, तो हमारा पहला मेथड वही है कि अगर मुझे फाइनाइट वैल्यू मिल रही है तो दो केस में मिल सकती है, कांस्टेंट फंक्शन होगा या फिर पॉलिनोमियल फंक्शन होगा। और ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन दोनों क्या होते हैं सर, ये कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे जो आगे, उसमें देखेंगे कंटिन्यूस फंक्शन क्या होते हैं। देखिए ये जो रिलेशन लिखी है मैंने यहाँ पे, ये हमारी कंटिन्यूस फंक्शन में यूज़ होती है। ओके, तो ये रिलेशन यहाँ पे फॉलो हो रही है, क्योंकि हम लिमिट निकाल रहे हैं डायरेक्टली बाय पुटिंग x = a, हमें आंसर मिल रहा है। तो मेरा क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू a f(x) = f(a), ये हमारा कंटिन्यूटी में यूज़ होगा। ओके, तो एग्जाम्पल से देख रहे हैं सर, लिमिट x टेंड्स टू पाई, ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन है पाई, तो आंसर मुझे मिल गया फाइनाइट पाई लिमिट का। लिमिट x टेंड्स टू 1 x² + 3x + 2 क्या है सर, पॉलिनोमियल फंक्शन है, और आपको पता है ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूस फंक्शन। तो कंटिन्यूस फंक्शन में आप ये नोट कर लीजिए कि अगर कंटिन्यूस फंक्शन बोला तो इसकी लिमिट तो हमेशा एग्जिस्ट करेगी, मतलब फाइनाइट वैल्यू मिलेगी, लिमिट विल ऑलवेज एग्जिस्ट। लेकिन वाइस वर्सा नहीं बोल सकते,
वाइस वर्सा नहीं होगा कि आपको बोला कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो क्या मेरा फंक्शन कंटिन्यूस होगा, ये मैं नहीं बोल सकता, ठीक है। लेकिन ये तो बोल सकता हूँ कि अगर कंटिन्यूस फंक्शन है तो मेरी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो दो केस में हम देख रहे हैं। लेकिन हो सकता है सर हमारा डिसकंटिन्यूस फंक्शन भी हो। डिसकंटिन्यूस फंक्शन में भी क्या हो सकता है, तो ये 2 पॉइंट लिख लीजिए चाहे तो यहाँ पे भी। डिसकंटिन्यूस फंक्शन में भी हमारी लिमिट की वैल्यू आ सकती है डायरेक्टली बाय पुटिंग x इक्वल टू ए, ठीक है। तो पहला स्टेप हो गया हमारा x इक्वल टू ए पे लिमिट निकाल सकते हैं। अगर हम कैसे निकालेंगे, फंक्शन में आप डायरेक्ट पुट कर दीजिए x इक्वल टू ए, वही हमारी लिमिट होगी। तो उसमें हमने देखा सर कंटिन्यूस भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं बोला सर फंक्शन कंटिन्यूस है तो आपको पता चल जाएगा कि सर लिमिट तो हमेशा एग्जिस्ट करेगी और फाइनाइट वैल्यू आएगी, जो हमने यहाँ से देखा। कंटिन्यूस फंक्शन के 2 टाइप देख लिए, कांस्टेंट फंक्शन और पॉलिनोमियल फंक्शन। डिसकंटिन्यूस फंक्शन का एग्जांपल चाहे तो आप यहाँ से देख लीजिए। ये क्या है सर मेरा, ये जो फंक्शन लिखा है मैंने, ठीक है, ये फंक्शन क्या है मेरा, डिसकंटिन्यूस है। क्योंकि ये सर डिफाइंड नहीं होता है एक्स इक्वल टू ए क्या है यहाँ पे 2 पे डाल के देखिए सर, ये क्या आएगा, नीचे आएगा मेरा 0 और ऊपर भी आ रहा है 0। तो ये फंक्शन मेरा एक्स इक्वल टू 2 पे डिफाइंड नहीं है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस। पूरा फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। लेकिन फिर भी इसकी लिमिट होती है, यहाँ पे देखेंगे हम लिमिट होती है। लेकिन हम इसको इस मेथड से नहीं निकाल सकते, एक्स इक्वल टू ए पुट करके ये वाले फंक्शन की वैल्यू नहीं निकाल सकते। उसके लिए मेरे पे क्या है सर, इनडिटरमिनेट फॉर्म, उसका भी देखते हैं। पहले हम देख रहे हैं सेकंड टाइप। सर सेकंड क्या है, ग्राफिकल मेथड, बेसिक अप्रोच है। ग्राफिकल मेथड से जैसे हमने देखा था साइन 1/x का लिमिट x टेंड्स टू 0 पे क्या होता है, ठीक है। तो वहाँ पे हमने देखा था सर कि फंक्शन मेरा एक सिंगल वैल्यू या एक पर्टिकुलर फाइनाइट वैल्यू पे अप्रोच नहीं करता था। तो मैंने बोला सर वहाँ पे कि वो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर वो करता है कहीं पर्टिकुलर पॉइंट पर अप्रोच, क्या होता है फिर मेरा फंक्शन एग्जिस्ट, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ 2 चीज़ें लिखी हैं। फंक्शन अप्रोचेस टू अ पर्टिकुलर फाइनाइट वैल्यू एल एट x इक्वल टू ए, देन द लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट, और उसको क्या बोल दूंगा, लिमिट क्या हो जाएगी, l, जो फाइनाइट वैल्यू आ रही है वही होगी लिमिट। एल्स डू नॉट एग्जिस्ट, अगर अप्रोच नहीं कर रहा है एक जगह तो डू नॉट एग्जिस्ट। एग्जाम्पल डू नॉट एग्जिस्ट के देख लीजिए। x इक्वल टू ए पे लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे तो क्या आ रहा है, प्लस इन्फिनिटी, और राइट हैंड लिमिट माइनस इन्फिनिटी। तो ये दोनों LHL और RHL मेरे यहाँ पे क्या हो जाएगा, डू नॉट एग्जिस्ट। तो टोटल लिमिट क्या हो जाएगी, डू नॉट एग्जिस्ट। पहला ग्राफ समझ गए। सेकंड देखिए इस केस में क्या हो रहा है, LHL और RHL हमारे प्लस इन्फिनिटी आ रहे हैं, लेकिन इन्फिनाइट आ रहे हैं। तो मैंने बोला था सर हमारा अगर फाइनाइट वैल्यू नहीं मिल रही है तब भी मेरा क्या बोलूँगा, फंक्शन डू नॉट एग्जिस्ट। तो ये भी डू नॉट एग्जिस्ट केस है। इस वाले में देखिए सर, इस केस में क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कुछ और आ रही है फंक्शन की, और राइट हैंड लिमिट की कुछ और आ रही है वैल्यू फंक्शन की। तो इस केस में हमारा फंक्शन एक पर्टिकुलर वैल्यू पे अप्रोच नहीं कर रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, इसलिए ये केस मेरा डू नॉट एग्जिस्ट। इस केस में भी सेम है, डू नॉट एग्जिस्ट। इस केस में देखते हैं सर, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज़ दिखती है, आपको बताया मैंने, ये किसका ग्राफ है सर, अंडर रूट एक्स माइनस ए, इसका ग्राफ है। तो लिमिट अगर मैं निकाल रहा हूँ एट एक्स इक्वल टू ए पे ऑफ रूट एक्स माइनस ए, कोई भी स्क्वायर रूट फंक्शन होगा। तो ये स्क्वायर रूट फंक्शन पहले देखते हैं। ये जो मेरा बोला मैंने एफ एक्स क्या है, सपोज रूट एक्स माइनस ए, तो ये मेरा फंक्शन क्या होता है सर, ये फंक्शन होता है कंटिन्यूस फंक्शन। हम देखेंगे कैसे होता है कंटिन्यूस। लेकिन सर इसमें हम जब लिमिट निकालते हैं तो ये लिमिट तो यहाँ पे डू नॉट एग्जिस्ट होती है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट ही डू नॉट एग्जिस्ट है, LHL डू नॉट एग्जिस्ट है। तो टोटल लिमिट मैं बोलता था डू नॉट एग्जिस्ट, हमने इसका केस देखा था। तो आपने बोला सर कंटिन्यूस फंक्शन है तो लिमिट ऑलवेज एग्जिस्ट होगी, लेकिन इस केस में नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये हम देखेंगे क्यों नहीं हो रही है जब कंटिन्यूस वाला फंक्शन देखेंगे। तो यहाँ पे आप चाहे लिख सकते हैं एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन। स्क्वायर रूट वाले क्या होते हैं, कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं, ये याद रखिएगा। हम देखेंगे इस केस में कि इसको हम कंटिन्यूस फंक्शन बोलते हैं, लेकिन लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तब भी हम कंटिन्यूस फंक्शन क्यों बोल रहे हैं। ओके, चलिए इसको बाद में देखेंगे। अब देखिए LHL एंड RHL, इफ LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू अ रियल नंबर, देन लिमिट एग्जिस्ट पता है हमें, और वो क्या होती है L के इक्वल। अगर इक्वल नहीं है लिमिट, या फिर डू नॉट एग्जिस्ट हो रहे हैं LHL या RHL, तो लिमिट डू नॉट एग्जिस्ट। ये सब चीज़ आपको पता है। तो LHL एंड RHL वाले मेथड को हम कब यूज़ करते हैं, जब मेरे पे फंक्शन दिया होगा ऐसा, सर कहीं पे आगे लिमिट निकालिए मॉडुलस फंक्शन की, ठीक है। कहीं पे भी फंक्शन, कोई भी मॉडुलस फंक्शन आ जाए कहीं पे, या GIF आ जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, या फिर फ्रैक्शनल पार्ट वाले आ जाए फंक्शंस, तो उस केस में मेरे को LHL एंड RHL नीड पड़ेगी निकालने की, ठीक है। अगर वो इक्वल आ रहे हैं तो ये केस, नहीं आ रहे तो डू नॉट एग्जिस्ट। पीस वाइज फंक्शन, सर इस केस में पीस वाइज फंक्शन क्या होते हैं सर, सपोज फंक्शन दे रखा है मुझे
अब वो x ग्रेटर देन इक्वल 1 पे मेरा x-3 की तरह एक्ट कर रहा है और x लेस देन 1 पे इक्वल 2 की तरह एक्ट कर रहा है। तो ये होते हैं मेरे पीस वाइज फंक्शन। अब इनकी इसकी लिमिट निकालनी मुझे x इक्वल टू 1 पे, तो वो कैसे निकालेंगे वो सर हम LHL RHL से देखते हैं। इसका भी एग्जांपल अभी लेने वाले हैं हम। फोर्थ टाइप जिससे हमारे गेट के क्वेश्चन आएंगे और इसका मैं अलग लेक्चर लूँगा, ये है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इसी से हमारे पे क्वेश्चन आते हैं बेसिकली लिमिट्स के। ओके, तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होता है सर? इफ आफ्टर पुटिंग x इक्वल टू a फंक्शन इज ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म, इनमें से कोई सा भी फॉर्म आ जाए, ये मेरे पे टोटल 7 फॉर्म है, इनमें से कोई सा भी फॉर्म्स आ जाएं तो ये मेरे इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं। और ये फॉर्म आएंगे कैसे? बोला मैंने x इक्वल टू a पुट करिए, देखिए इनिशियल स्टेप होता है हर जगह। सर इस फंक्शन में आपने x इक्वल टू 0 पुट किया है, 0 a मतलब क्या है सर? यहाँ पे 0, तो 0 पुट करेंगे तो साइन 0 0 और x 0 तो 0/0 फॉर्म, ये होती है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते डायरेक्टली। तो इसमें क्या टेक्निक्स या मेथड हम अप्लाई करेंगे वो हम देखेंगे अगले लेक्चर में, जब हम देखेंगे इनडिटर्मिनेट फॉर्म वाला टॉपिक। ओके, तो इसके अंदर क्या क्या हो सकते हैं सर? सपोज रैशनल फंक्शन है, न्यूमरेटर में आपका कोई पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर भी कोई पॉलिनोमियल है, दो फंक्शन से बने होते हैं इंडिटरमिनेट फॉर्म्स। एक साइन एक्स फंक्शन अलग हो गया, एक एक्स फंक्शन अलग हो गया, ऊपर ये वाला फंक्शन अलग पॉलिनोमियल हो गया, नीचे वाला पॉलिनोमियल हो गया। तो ये तो हो गया मेरा सर रैशनल फंक्शन। ओके, और फंक्शन कैसे हो सकते हैं सर? स्क्वायर रूट फंक्शंस या फिर रेडिकल फंक्शन जिसे कहते हैं, तो उसमें रैशनलाइजेशन करते हैं। इस केस में हम फैक्टराइजेशन, वही सब चीज़ें हम देखेंगे। और एल हॉपिटल भी यूज़ होता है इनडिटरमिनेट फॉर्म में, वही मेन होता है एल हॉपिटल यूज़। ओके, तो उससे कैसे करेंगे वो हम देखते हैं अगले लेक्चर में। पहले हम देखते हैं सर एग्जांपल्स, जो बेसिक हमारे में लिमिट आती हैं उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए अब देखते हैं बेसिक लिमिट्स के एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 1 देखिए सर, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे बताइए 1/x का क्या होगा? तो फंक्शन है 1/x। सर अगर हम देखें लेफ्ट हैंड लिमिट तो क्या होगी? कैसे डिनोट करते हैं? लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव 1/x। ओके, मतलब कि 0 से थोड़ी सी कम वैल्यूज डालनी है इसमें। तो ये क्या हो जाएगा सर? ये आएगा देखिए माइनस और कुछ बड़ी वैल्यू, तो ये हो जाएगी माइनस इन्फिनाइट। और सर RHL देखते हैं, राइट हैंड लिमिट। सर लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव 1/x, 0 से बड़ी थोड़ी सी वैल्यू, तो क्या हो जाएगी सर? प्लस इन्फिनाइट। आपको इसका ग्राफ भी पता है। एट x टेंड्स टू 0, 0 ये है हमारा। तो मेरा क्या हो रहा है? लेफ्ट साइड से अगर आ रहा हूँ तो इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट आ रहा है, तो यहाँ पे कहीं है वैल्यू। और x की वैल्यू सपोज नीचे मैं बढ़ाता रहूँगा सर, तो मेरा क्या होता है? ये वैल्यू छोटी होती रहेगी, तो ये वैल्यू y मतलब छोटा होता रहेगा, तो नेगेटिव में छोटा हो रहा है, तो ये ऐसे जाएगा फंक्शन, और यहाँ पे जाएगा फंक्शन मेरा ऐसे। तो ये देखिए यहाँ पे क्या बन रहे हैं सर? एसिम्टोट बन रहे हैं। एसिम्टोट मतलब कि सर इसके पैरेलल जाके इन्फिनाइट पे मीट करेंगे फंक्शन का कर्व। तो ये मेरा हो गया y इक्वल टू 1/x का ग्राफ बन गया सर। ठीक है, तो देख लीजिए x 0 पे क्या हो रहा है? प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। सर LHL या नॉट इक्वल टू RHL है, तभी मेरा क्या हो गया? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट डी एनी। और इन्फिनाइट भी आ रहा है तो मैं बोल दूंगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये तो एग्जाम्पल नंबर 1 बेसिक था, करवा चुके हैं सर। सेकंड एग्जाम्पल, लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x²। अब मेरा 1/x² हो गया, मतलब कि सर मैं x में अगर पॉजिटिव वैल्यू डालूँ या नेगेटिव वैल्यू डालूँ मुझे आंसर पॉजिटिव मिलेगा बार बार डिनोमिनेटर में। तो जो मुझे अभी तक माइनस इन्फिनिटी मिल रहा था वो मुझे क्या मिल जाएगा? प्लस इन्फिनिटी। जो LHL में मुझे अभी तक मिल रहा था माइनस इन्फिनिटी, वो हो जाएगा मेरा प्लस इन्फिनाइट। जो RHL में मिल रहा था प्लस इन्फिनाइट, तो वो तो वही रहेगा प्लस इन्फिनिटी। तो सर कई बुक्स में लिखा होगा कि आपने इसमें LHL इक्वल टू RHL और वैल्यू क्या बोल देते हैं? इन्फिनाइट। लेकिन हमने बोला इन्फिनाइट तो क्या है सर? फाइनाइट वैल्यू थोड़ी है, इन्फिनाइट तो कुछ भी हो सकती है। तो ये हमारी जो लिमिट होगी इस फंक्शन की, वो क्या बोलेंगे हम? डू नॉट एग्जिस्ट। ओके, कई बुक्स में इन्फिनाइट दिया होता है आंसर, लेकिन वो सही तरीका नहीं होता है डिनोट करने का, हमें डी नॉट एग्जिस्ट ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा डू नॉट एग्जिस्ट। तो इसका कर्व बनाना है अगर, तो देखिए दोनों साइड से फंक्शन किया जा रहा है, प्लस इन्फिनाइट जा रहा है, तो ये मेरा कर्व हो गया y इक्वल टू 1/x² का कर्व। ओके, तो x 0 पे हमारे को एक फाइनाइट वैल्यू नहीं मिल रही है, तो मेरी लिमिट क्या हो जाएगी? डू नॉट एग्जिस्ट। एग्जाम्पल नंबर 3 सर, लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन ऑफ x, एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉड्यूलस फंक्शन ऑफ x। इसका ग्राफ अगर आपको याद हो तो क्या होता है सर? ऐसा होता है। और आपको पता है मॉड्यूलस फंक्शन कैसे ओपन करते हैं सर?
मॉडुलस फंक्शन x या माइनस एक्स, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x अगर लेस देन 0, तो ये भी हमें पता है। मैंने बताया था मॉडुलस फंक्शन है, तो आपको कैसे करना है, LHL और RHL लेना ही है। तो LHL तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर लेंगे सर, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव लूँगा, 0 पे चेक करना है, x इक्वल टू 0 पे। तो 0 से थोड़ी कम वैल्यू मतलब लेस देन 0 अगर है मेरा, तो क्या होता है फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन माइनस एक्स हो जाता है। तो ये हो गया सर माइनस एक्स। अब क्या करेंगे सर, x इक्वल टू 0 पुट करके क्या वैल्यू आ रही है सर, 0 पुट करिए आपने, तो ये आ गया मेरा -0 या फिर 0 सिंपल। RHL लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, तो प्लस मतलब ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 पे x हो जाएगा तो प्लस x, इस पे भी लेकिन वैल्यू क्या आ रही है सर 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड इट इज इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू 0, तो यही मेरी क्या है लिमिट ऑफ दिस फंक्शन होगी। तो मॉडुलस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। मॉडुलस अगर मॉडुलस ऑफ x बोला है खाली, तो मेरी एग्जिस्ट कर रही है एट x इक्वल टू 0 पे, और वैल्यू क्या है सर 0। एग्जाम्पल नंबर 4, लिमिट x टेंड्स टू 0 मॉडुलस ऑफ x डिवाइड बाय x। सर डिवाइड बाय x कर दिया सर अब हमने। अब देखते हैं सर हमारी लिमिट क्या होगी। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, तो मैंने बोला मॉडुलस फंक्शन को खोलना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं तो क्या होगी, मतलब लेस देन 0 लेनी है जब वैल्यू, तो मेरा माइनस एक्स और डिवाइड बाय x है, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा -1। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 वैल्यू है तो प्लस x डिवाइड बाय x, तो ये हो गया +1। सर एक ही वैल्यू ऑफ x पे, x इक्वल टू 0 पे मेरी दो वैल्यू आ रही हैं फंक्शन की, तो मेरा क्या हो गया, ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि सर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर डू नॉट एग्जिस्ट। एग्जाम्पल नंबर 5, लिमिट x टेंड्स टू 0 GIF ऑफ x, GIF है हमारा स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ x। तो आपको GIF का ग्राफ पता है, कैसे बनाते हैं सर GIF, तो ऐसे हमारा GIF होता है। अगर एग्जांपल देखें सर, एग्जांपल सर अगर मैं लेता हूँ -0.1, तो मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या देता है मुझे सर, देखिए -0.1 यहाँ होगा कहीं पे, उस पर भी मेरे को वैल्यू क्या दे रहा है, जो ये सॉलिड दिखाया सॉलिड सर्कल वो दे रहा है, तो -1 देता है। चेक कर लीजिए -1 क्या है सर, स्मॉलर होना चाहिए -0.1 से, तो ये मेरा छोटा हो रहा है, देख लीजिए वैल्यू छोटी है। और अगर +0.1 लेते हैं सर, तब क्या आ रहा है सर, +0.1 पे 0 आ रहा है। सर आपको पता है यहाँ पे भी चेक करना है, तो 0 शुड बी लेस देन 0.1। सर ये वैलिड है, ये भी वैलिड है, सही है। तो मेरा दो केस में देखिए, अब मैं यहाँ देखिए क्या कर रहे हैं, LHL लेते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। अब मुझे GIF ओपन करना है और मुझे लेना है सर लेस देन 0 कोई वैल्यू, तो मैं लेता हूँ -0.1 जो छोटी है 0 से, तो उस पर मैंने देखा सर क्या आ रहा है -1। अब RHL देखते हैं सर, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, 0 से थोड़ी बड़ी वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, तो उस केस में क्या आ रहा है मेरा, जैसे एग्जांपल यहाँ लिया मैंने 0, तो LHL नॉट इक्वल टू RHL, देयरफॉर लिमिट डू नॉट एग्जिस्ट, इस केस में भी डू नॉट एग्जिस्ट आएगा। ओके, एग्जाम्पल नंबर 6, लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इस केस में ग्राफ कैसा होता है, ओके, तो ये जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है, ये हमारा 0 या 1 के बीच में होगी वैल्यू। और फ्रैक्शनल पार्ट को कैसे खोलते हैं, आपको बताया x माइनस GIF ऑफ x, ये है GIF, तो ऐसे हम ओपन करते हैं। तो वही करते हैं कि सर LHL लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव x माइनस GIF ऑफ x, इसको मैं ऐसे लिख दिया। ओके, आप चाहे ग्राफ से देख लीजिए, चाहे LHL RHL से करके देख लीजिए, बात एक ही है। अब 0 से थोड़ी छोटी वैल्यू लेके देखते हैं, तो हमारा GIF जो होता है सर, GIF फंक्शन GIF, अगर मैं इसमें 0 से थोड़ी छोटी वैल्यू डालता हूँ, जो आपने देखा था, जैसे सपोज 0.1 डालते हैं, तो क्या मिल रहा था -1, और +0.1 डाला, थोड़ी सी ग्रेटर वैल्यू, तो मुझे मिल रहा था 0। ओके, तो सर अगर हम x
जीरो से थोड़ी कम वैल्यू ले रहे हैं तो GIF फंक्शन मुझे हमेशा क्या देगा, -1 दे रहा है हमेशा। तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ सर x माइनस ऑफ -1, तो ये हो गया x + 1 और लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, x + 1 हो गया। तो इसमें वैल्यू पुट करिए x = 0, तो ये हो गया 1। RHL चेक करते हैं सर, राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ये होता है x प्लस GIF सॉरी x माइनस GIF। सर अगर हमारा 0 से थोड़ी ग्रेटर वैल्यू है तो मुझे क्या मिल रहा है, 0, तो ये हो गया मेरा x। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस में x हो गया, तो इसमें पुट करेंगे x = 0, तो क्या मिल रहा है सर, 0। तो यहाँ देखिए सर RHL और LHL मेरे अलग आ रहे हैं, तो क्या हो गया, डू नॉट एग्जिस्ट, इस केस में भी डू नॉट एग्जिस्ट। ओके सर, तो ये थे हमारे बेसिक लिमिट्स एग्जांपल्स। अगले लेक्चर में हम करेंगे इनडिटरमिनेट फॉर्म्स और उसको देखेंगे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो हमारे गेट एग्जाम में आने वाले हैं। ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।